अजीत पवार से जुड़ा विमान हादसा मामला अब और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अब कोई भी चीज दब नहीं रही, फाइलें कहीं छुप नहीं रहीं। रोहित पवार, जो अजीत पवार के भतीजे हैं और मोर्चा की पूरी कमान संभाले हुए हैं, अब मामले को अपने स्तर से पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। आज संसद में इस मुद्दे को संजय राउत ने उठाया और जैसे ही मामला मीडिया में आया, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई। मामला इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की रिपोर्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत अन्य यात्री सवार थे। रिपोर्ट के खुलासे ने अजीत पवार के परिवार और उनके समर्थकों को सतर्क कर दिया। सभी चाहते हैं कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद में हुए इस एयर इंडिया हादसे में कप्तान सुमित सभरवाल द्वारा उड़ाए जा रहे विमान का ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा गया था। अमेरिका और भारत की टीम मिलकर जांच कर रही थी कि विमान हादसा कैसे हुआ, लेकिन अब इटालियन मीडिया ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किया। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट एक दूसरे से कह रहे हैं, तुमने स्विच क्यों बंद किया? तो जवाब मिलता है, हमने नहीं किया। स्विच चालू करने की कोशिश के दौरान दूसरा इंजन पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो पाया और विमान क्रैश कर गया। यानी रिपोर्ट साफ कर रही है कि यह हादसा पूरी तरह इंटेंशनल था। संजय राउत और रोहित पवार दोनों ने इस पर सवाल उठाए कि पायलट पर दबाव डाला गया या उन्हें मजबूर किया गया। रोहित पवार ने ट्वीट कर लिखा कि कई सवाल उठते हैं, आखिर कौन पायलट पर दबाव डाल रहा था और किसके लिए ये इंटेंशनल घटनाएं हो रही हैं। अब राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा और बड़ा बन चुका है। नया खुलासा सामने आने के बाद संसद में भी इसे गंभीरता से उठाया गया। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि संजय राउत ने कैसे इस मामले को सीधे सदन में रखा और जवाब मांगा। सवाल अब सीधे तौर पर यह बनता है कि क्या यह हादसा केवल पायलट की गलती थी या किसी राजनीतिक या बाहरी दबाव का परिणाम? और अगली रिपोर्ट में कौन सा सच सामने आएगा, ये पूरी तरह सबकी निगाहों में है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख नाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा 1990 के दशक से शुरू हुई, जब वे अपने चाचा शरद पवार के साए में राजनीति में आए। अजीत पवार ने सिंचाई, जल संसाधन और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है, लेकिन उनके करियर में कई विवाद भी रहे हैं, जैसे कि सिंचन घोटाला, जिसमें उन पर आरोप लगे, लेकिन वे हमेशा निर्दोष साबित हुए। 2023 में NCP में विभाजन के बाद अजीत पवार ने भाजपा शिवसेना गठबंधन के साथ हाथ मिलाया और उप मुख्यमंत्री बने। ये फैसला उनके चाचा शरद पवार से अलगाव का कारण बना, लेकिन हाल के महीनों में खबरें थीं कि अजीत पवार परिवार को फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। फरवरी 2026 की शुरुआत में जब महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट थी, अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। बारामती उनका गढ़ है, जहां से वे कई बार विधायक चुने गए। वे एक प्राइवेट लियरजेट 45 में सवार थे, जिसमें उनके साथ उनके PSO, पर्सनल अटेंडेंट और क्रू मेंबर्स थे। विमान बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना 28 जनवरी 2026 को हुई और तुरंत ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। ये हादसा अकेला नहीं था। इससे पहले 2025 में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा हुआ था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हुई। AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी आई और विमान क्रैश कर गया। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई, जिसमें रूपाणी भी शामिल थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को रन से कट ऑफ पोजीशन में कर दिया गया था, जो संभवतः इंटेंशनल था। इटालियन मीडिया की रिपोर्ट ने दावा किया कि पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने जानबूझकर स्विच ऑफ किए और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट का सवाल दर्ज है, तुमने इंजन क्यों बंद किया? जवाब, मैंने नहीं किया। अजीत पवार का हादसा और AI-171 के बीच एक कनेक्शन की अफवाहें उड़ी, क्योंकि दोनों में राजनीतिक हस्तियां शामिल थीं। विजय रूपाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और उनकी मौत के बाद भी साजिश की बातें हुईं। अजीत पवार के मामले में उनके भतीजे रोहित पवार ने सवाल उठाया कि क्या ये एक पैटर्न है? क्या राजनीतिक विरोधियों को हटाने के लिए ऐसे हादसे कराए जा रहे हैं? एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई। विमान बोइंग 787-8 था। रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन VT-ANB। इसमें 241 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को कट ऑफ कर दिया गया, जिससे इंजन फेल हो गए। पायलट्स ने स्विचेस को फिर से रन पर करने की कोशिश की, लेकिन इंजन 1 ने रिकवर करने के संकेत दिए, जबकि इंजन 2 पूरी तरह फेल रहा। विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया, जिसमें दर्जनों घायल हुए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं मिला। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की मदद से ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट था कि स्विचेस का मूवमेंट ह्यूमन इंटरवेंशन था, और इटालियन न्यूज वेबसाइट कुरियरे डेला सेरा ने दावा किया कि ये लगभग निश्चित रूप से इंटेंशनल था। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल पर सुसाइड का शक जताया गया, लेकिन उनके परिवार ने इसे खारिज किया, कहते हुए कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ थे। विजय रूपाणी 68 वर्षीय पूर्व CM सीट 2D पर थे। वे अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी मौत ने गुजरात की राजनीति में शोक की लहर दौड़ा दी। DNA मैच से उनकी पहचान हुई, लेकिन सवाल उठे, क्या पायलट पर राजनीतिक दबाव था? क्या रूपाणी किसी घोटाले या विवाद में शामिल थे? अजीत पवार का हादसा 28 जनवरी 2026 को हुआ। विमान लेयरजेट 45XR था, जिसे VSR वेंचर्स नामक चार्टर कंपनी ऑपरेट करती थी। पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक थे। बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान ट्रांसपॉन्डर 1 मिनट पहले ऑफ हो गया, जो संदेहास्पद है। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दावा किया कि ये साजिश है। उन्होंने कहा कि VSR एविएशन की भूमिका संदिग्ध है। DGCA ने पायलट को सस्पेंड किया था और बारामती एयर स्ट्रिप में फेलियर थे। AI-171 और अजीत पवार के हादसे के बीच कनेक्शन, दोनों में फ्यूल या स्विच से जुड़ी समस्या। AI-171 में फ्यूल स्विच, अजीत के में ट्रांसपॉन्डर ऑफ। रोहित पवार ने कहा कि मोसाद एजेंट्स जैसी टेक्निक यूज की गई, जहां पायलट को मारकर क्रैश कराया जाता है। संजय राउत ने संसद में कहा कि अजीत पवार को सिंचन स्कैम की फाइलें दिखाकर धमकाया गया था और 10 दिनों में उनकी मौत हो गई। उन्होंने जस्टिस लोया की मौत से तुलना की। रोहित पवार NCP SP के नेता ने मामले की कमान संभाली। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कई सवाल उठते हैं, आखिर कौन पायलट पर दबाव डाल रहा था और किसके लिए ये इंटेंशनल घटनाएं हो रही हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने NTSB, BEA या UK AAIB से जांच की मांग की। रोहित ने कहा कि अजीत दादा परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। संजय राउत, शिवसेना UBT के सांसद, ने संसद में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, अजीत दादा की मौत संदिग्ध है, पर्दे के पीछे कुछ हुआ है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सिंचन स्कैम की धमकी दी गई। राउत ने गोपीनाथ मुंडे, जस्टिस लोया, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसी मौतों का पैटर्न बताया। कई थ्योरीज हैं। 1, राजनीतिक साजिश, अजीत पवार NCP को एकजुट कर रहे थे, जो गठबंधन को तोड़ सकता था। 2, आर्थिक हित, सिंचन घोटाला फिर से खुल सकता था। 3, इंटरनेशनल कनेक्शन, इटालियन रिपोर्ट से इंटेंशनल एक्ट। 4, पैटर्न ऑफ डेथ्स, माधवराव सिंधिया, बिपिन रावत, विजय रूपाणी की मौतें। AAIB जांच कर रही है, लेकिन विसल ब्लोअर ने दावा किया कि DGCA में पेमेंट्स हुए, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने AI-171 पर रिपोर्ट मांगी। मीडिया में हलचल, बरखा दत्त ने विसल ब्लोअर से बात की। सोशल मीडिया पर #अजीत पवार कंस्पिरेसी ट्रेंड किया। पब्लिक डिमांड, निष्पक्ष जांच। ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति को बदल सकता है। रोहित पवार और संजय राउत की लड़ाई जारी है। क्या ये दुर्घटना थी या साजिश? अगली रिपोर्ट बताएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।